Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, Chapter 8, the Commercial Mathematics. So, our 8th chapter is the Commercial Mathematics. In this chapter, we read about the ratio, proportion, SP, यानी कि सिंपल जो हमारा इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस. तो हम इन सब टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज रेशियो. सो रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ मेथड टू कंपेयर two quantities of the same kind with same unit by dividing first quantity by the second. It means रेशियो में हम क्या करते हैं, टू क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं. और वो क्वांटिटीज़ कैसी होती है जिनकी यूनिट क्या होती है, सेम यूनिट की जो क्वांटिटीज़ होती है हम उनका कंपैरिजन करते हैं. अगर क्वांटिटीज़ हमारी सेम यूनिट की ना हो तो हम फर्स्टली उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी कंपेयर दैम. या फिर ये कह लीजिए कि हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं. देखिए, द रेशियो बिटवीन 3 and 4, जो 3 and 4 का रेशियो होता है उसको हम लिख सकते हैं 3. और जो हमने डबल डॉट दिखाई दे रहे हैं इसको हम ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. आपने जो प्रीवियस क्लास थी आपकी 6th क्लास में भी रेशियो के बारे में पढ़ा था. तो इसको हम बोलते हैं 3, ये हमें रेशियो को रिप्रेजेंट करता है. 4, 3:4. और उसको हम ऐसे भी बोलते हैं 3:4, या इसका मतलब होता है कि 3 is divided by 4. यानी रेशियो में क्या होता है, जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड क्वांटिटी. तो किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ का रेशियो हम तभी डिटरमाइन कर पाएंगे अगर वो क्या हो, सेम यूनिट की हो. जैसा मैंने आपको अभी बताया था, अगर यूनिट सेम ना हो तो फर्स्टली वी कन्वर्ट दैम इनटू द सेम यूनिट. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल करते हैं. देयर आर 75 टीचर्स एंड 1450 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. स्कूल में क्या है, 75 टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स की जो है वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 1450. तो हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है टीचर्स टू स्टूडेंट्स का. तो जो टीचर्स हैं तो पहले टीचर्स लिखा गया, तो पहले हम टीचर्स की जो क्वांटिटी है वो लिखेंगे 75. देन स्टूडेंट्स. फिर इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इनका HCF देखिए, उससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे. ये क्या होता है, इजी मेथड होता है. या आप क्या करें, कॉमन फैक्टर जो होता है उनसे इन दोनों को डिवाइड करके इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनको हमने क्या किया, 25 क्या इनका HCF है, यानी 25 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी पूरा. तो 25 3 75 एंड 25 58 है. इसका क्या है, क्वेश्चन आया. इसको हम जब इससे डिवाइड करते हैं तो इनका रेशियो क्या हुआ, तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हमारा वो हुआ 3:58. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी जिन टू क्वांटिटीज़ का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है हम उनका HCF फाइंड आउट कर लेंगे या फिर उनके कॉमन फैक्टर से उनको डिवाइड करते रहेंगे दोनों को जब तक हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये ना आ जाए, यानी कि आगे डिवाइड ना हो, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे. अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया गया, टोटल अमाउंट दी गई है 750. उस अमाउंट को हमने डिवाइड करना है यानी बांटना है 3 पर्सनस के बीच में, A, B और C के. और उनका रेशियो दिया गया 4:5:6. यानी टोटल का जो 4th पार्ट है वो A को मिलेगा, जो 5th पार्ट है वो B को, और जो 6th पार्ट है वो C को मिलेगा. तो हमें इनका अलग अलग हम कैसे फाइंड आउट करें कि A को कितना मिलेगा इसमें से, B को कितना और C को कितना. तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए A का पार्ट कितना, 4 को हम ऊपर लिखेंगे और टोटल रेशियो पहले हम निकालेंगे. टोटल रेशियो क्या हुआ, हम इनको ऐड कर देंगे 4 + 5 + 6. तो ये हुआ हमारा 15. तो A का पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे 4/15 मल्टीप्लाइड बाय जितना भी टोटल होता है उससे करेंगे. तो इस तरह से हमने ऑफ का मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन ही होता है. तो इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा A का पोर्शन आ जाएगा. B का फाइंड आउट करने के लिए ऊपर B का जो पार्ट है वो लिखेंगे. C का फाइंड आउट करने के लिए C का पार्ट ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे.
तो इस तरह से हम तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे कि इन तीनों का कितना पार्ट होगा इस टोटल में। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। देन थर्ड एग्जाम्पल इज 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:7, यानी 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं और वो किस रेशियो में है, 2:7 के में, और उन दोनों का सम कितना दिया गया नंबर्स का, 45 है। तो हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर का क्या है, ये नंबर्स जो है रेशियो में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर इज x, यानी 2x और 7x ये 2 नंबर है, इनको हम अगर ऐड करें तो कितना आ रहा हमारा सम, 45। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना है, 9x = 45 एंड देन x = 5। तो हमारे नंबर क्या हुए, 2x था यानी 2 × 5 एंड 7 × 5, तो हमारे नंबर क्या हुए, 10 एंड 35। इनको हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया गया, 2 नंबर का सम कितना हमारा 45, तो 10 और 35 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 45, यानी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब 2 रेशियो इक्वल हों तो उनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, यानी कि वो प्रोपोर्शन में है। देखिए आपके पास 4 नंबर है A B C D, अगर ए बी का रेशियो सी डी के रेशियो के इक्वल है तो हम बोलते हैं कि ए बी सी डी आर इन अ प्रोपोर्शन। तभी देखिए आपके पास 4 नंबर ए बी सी डी। इफ रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन सी एंड डी, देन वी टॉक अबाउट दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, यानी वो प्रोपोर्शन में है। देखिए जब भी हमें इनको हम डिनोट करते हैं ऐसे, बीच में जो है रेशियो का जो डॉट लगाते हैं, यहाँ पे हम 4 डॉट लगाते हैं प्रोपोर्शन के लिए। तो जो हमारे ये 4 नंबर होते हैं, तो जो ये एक्सट्रीम पे यानी जो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर है, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाले नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं मीन्स, यानी कि जो फर्स्ट है और फोर्थ पोजीशन पे उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो इसका एक जो हमें क्या होता है फॉर्मूला गिवन होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट होगा वो जो बीच वाले 2 है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखिए इसमें एग्जांपल दिया, डिटरमाइन P, यानी आपको P फाइंड आउट करना इफ 5, 6, 20 एंड P आर इन प्रोपोर्शन। ये आपको 4 में से 3 जो है वो गिवन है नंबर्स, फोर्थ आपको फाइंड आउट करना, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए एक्सट्रीम का प्रोडक्ट यानी 5 और P का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा मीन्स के प्रोडक्ट के, यानी बीच वालों के। तो ये हमें एक मल्टीप्लाई करेंगे, 5P = 120 एंड देन P = 5 इस साइड क्या मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 120 / 5 = 24। तो इस तरह से आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।